अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम कुर्बानी के मसला को सीखेंगे, कुर्बानी के बारे में जानेंगे कि आज हम ये देखेंगे कि कुर्बानी किस पर वाजिब है और ये हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि कुर्बानी हम पे वाजिब है या नहीं। हम खुद से कैसे जानें कि कुर्बानी हम पे वाजिब है कि नहीं। ऐसा होता है कि हम पे कुर्बानी तो वाजिब होता है लेकिन हम कुर्बानी कभी नहीं कराते हैं, और कभी वाजिब नहीं होता लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हम पे कुर्बानी वाजिब है और हम कुर्बानी करा देते हैं। तो ये हम कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो हम खुद से कैसे जान सके कि कुर्बानी हम पे वाजिब है नहीं। इसी के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि आप खुद से अंदाज़ा लगा लें, खुद से समझ जाए कि कुर्बानी हम पे वाजिब है कि नहीं, इसे समझ लें। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप समझ जाए, और ये भी आप समझ जाएंगे कि ये 52.5 तोला 7.5 तोला ये जो आप सोना चांदी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको अगर ग्राम में हम तब्दील करेंगे तो कितना ग्राम होगा, फिर उसके बाद उसकी कीमत क्या होगी, ये सब चीज़ भी आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इसीलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें अगर आप कुर्बानी के मसला को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ कि कुर्बानी हर मुसलमान मर्द, औरत, आकिल, बालिग, मुकीम और मालिक निसाब पर वाजिब है। कुर्बानी हर मुसलमान, यानी कुर्बानी करने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, फिर मर्द हो औरत हो, सिर्फ मर्दों पर नहीं, मर्द औरत दोनों पर है कुर्बानी वाजिब, और आकिल हो, अक्ल वाला हो, यानी मजनू पर नहीं, पागल पे कुर्बानी नहीं है, और बालिग हो यानी बच्चा पे नहीं है, मुकीम हो यानी मुकीम हो, वो मुसाफिर नहीं हो, गैर मुसाफिर हो, मुकीम होना चाहिए, और उसके बाद मालिक निसाब पर वाजिब है। और मालिक निसाब, तो ये चीज़ तो हम समझ गए हैं, लेकिन ये मालिक निसाब क्या होता है। मालिक निसाब भी होना ज़रूरी है कुर्बानी करने के लिए। मुसलमान होना भी ज़रूरी है, मर्द हो या औरत हो, आकिल होना भी ज़रूरी है, बालिग होना भी ज़रूरी है, और मुकीम होना भी ज़रूरी है। मुसाफिर पर कुर्बानी नहीं है। और साथ साथ मालिक निसाब होना ज़रूरी है कुर्बानी के लिए। तो मालिक निसाब किसे कहते हैं, ये चीज़ हम आज सीखेंगे कि मालिक निसाब किसे कहते हैं। मालिक निसाब आप जान लीजिए, अब किताब में अगर पढ़ेंगे इसकी तारीफ़ को तो आपको यही मिलेगा कि मालिक निसाब उसे कहते हैं जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, चांदी कितना होना जरूरी है, 52.5 तोला, और सोना 7.5 तोला। तो जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो, दोनों में से कोई एक चीज़ अगर हो, अगर चांदी हो तो 52.5 तोला होना ज़रूरी है, सोना हो तो 7.5 तोला होना ज़रूरी है। अगर हो तो वो मालिक निसाब है। दोनों में से कोई एक चीज़ भी, अगर ये भी ना हो, अगर सामान तिजारत हो उसके बदले में, या उसके पास हाजत असलिया के अलावा ज़ायद उसके पास रुपया पैसा हो, तो वो मालिक निसाब है। ये याद रखिएगा। और आज हम ये जानेंगे बिलखुसूस कि ये 52.5 तोला, 1 तोला कितना का कहते हैं। आज तो ये ज़्यादातर तोला इस्तेमाल नहीं होता है, तो हम इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये 52.5 तोला अब कितना होगा। तो ये याद रखिएगा कि 1 तोला 12 ग्राम का होता है। 1 तोला 12 ग्राम का होता है, ये याद रखिएगा। आमतौर पे आजकल मार्केट में 1 तोला 10 ग्राम का हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से हमें नहीं चलना है। उलमाए कराम ने बताया है कि 1 तोला 12 ग्राम का होता है, वो शरई तोला यहाँ पे मुराद है। तो वो 1 तोला कितना का होगा, 12 ग्राम का होगा। जब ये 12 ग्राम का 1 तोला होता है तो 52.5 तोला को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको ज़र्ब कर देंगे, तो आपका ये बन जाएगा। इसे अगर हम ग्राम में तब्दील करते हैं ना, तो ये 630 ग्राम बन जाएगा। कितना, 630। आप इसे समझ ले कि चांदी जो है 52.5 तोला, यानी कितना चांदी होना ज़रूरी है मालिक निसाब होने के लिए, तो 630 ग्राम चांदी होना ज़रूरी है। तो सोना को अगर हम इसी तरह ज़र्ब करेंगे तो कितना होगा, आप खुद ज़र्ब करके देख ले, इसका गुन्ना करके देख ले। तो ये 7.5 तोला का अगर ग्राम में तब्दील करेंगे तो 1 तोला कितना का होता है, 12 ग्राम। ठीक है, तो कितना होगा, 12 7 84, और फिर आधा तोला का कितना होगा, 6 ग्राम, तो कितना हो जाएगा, 90 ग्राम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 90 ग्राम जान लीजिए, सोना 90 ग्राम आपके पास होना चाहिए। और फिर हम इसकी कीमत को भी निकालते हैं। तो आजकल जो चांदी की कीमत है, आम तौर पे हमारे इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट है, थोड़ा बहुत का फ़र्क है। कहीं पे 67 है, कहीं 68 है, कहीं 70 है, कहीं 73 रुपये ग्राम सोना का रेट है। तो हम एक मैक्सिमम रेट ले लेते हैं 70 रुपये। तो अगर 70 रुपये ले लेंगे, अगर इसको हम 70 से ज़र्ब दे देते हैं तो आपका ये आ जाएगा कितना, 44,100 रुपये। 44,100 रुपये इसकी कीमत होगी कि चांदी की कीमत। और सोना को अगर इसी तरह, तो सोना का रेट कितना है, तो आमतौर पे
सोना का रेट अभी इंडिया के अंदर लगभग यानी 4600 रुपये लगभग ग्राम सोना का रेट है। 4623 रुपये ग्राम का मैंने एक रेट निकाला है, एक रेट के हिसाब से। तो अगर ये 4623 रुपये ग्राम के हिसाब से अगर हम इसको भी ज़र्ब दे देते हैं, 90 को अगर हम 4623 रुपये के हिसाब से अगर हम ज़र्ब देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 4,16,070 रुपये। ये आपका इतना आएगा। देखिए दोनों में बहुत फ़र्क है। चांदी सिर्फ 44,000 रुपये और सोना आपका कितना पहुंच जा रहा है, 4,16,000 रुपये। तो आप सोचेंगे कि ये दोनों में इतना फ़र्क है। हाँ, इतना फ़र्क है। अगर आपके पास सिर्फ चांदी की कीमत के बराबर अगर हाजत असलिया के अलावा यानी ज़रूरियात ज़िंदगी, जो आपकी ज़रूरत ज़िंदगी है, आपके मकान है, आपके खाने पीने ओढ़ने और पहनने के कपड़े हैं, इन सब के अलावा हाजत असलिया के अलावा अगर आपके पास सिर्फ 44,000 रुपये है तो आप मालिक निसाब है। अगर आपने किसी को कर्ज़ दिया है, आपने अगर किसी को कर्ज़ दिया है तो उसकी भी कीमत का आप एतबार करेंगे। आपने अगर किसी से कर्ज़ लिया है तो आप उसको माइनस करेंगे। आप अपने तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे, यानी आपके पास कितना रुपया बचा हुआ है, बैंक बैलेंस कितना है, सोना कितना है, चांदी कितना है, सबको आप इकट्ठा करके आप उसकी कीमत को लगाएंगे। आप देखेंगे कि 44,000 रुपये पहुँच रहा है कि नहीं। अगर 44,000 रुपये तक पहुँच गए, अगर उसकी कीमत पहुँच गया तो फिर आप पर कुर्बानी वाजिब है, आपको कुर्बानी करना होगा, ठीक है कि नहीं। और वाजिब को छोड़ने से इंसान क्या होता है, गुनहगार होता है। और आपको ये बता दो, फिर सोचेंगे कि आप सोना की ज़रूरत क्या रह गई, इसकी कीमत तो 4 लाख है, हम तो 44,000 रुपये तक तो हमारी के निसाब हो ही जा रहे हैं, तो फिर सोना की ज़रूरत क्या है। तो आपको मैं ये बता दूं कि सोना, अगर आपके पास चांदी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, सिर्फ सोना है तो उसका 7.5 तोला होना ज़रूरी है। सिर्फ सोना है तो 7.5 तोला होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास 1 तोला सोना है, 1 तोला सोना है और 1 तोला चांदी है, चाहे जितना भी हो, मैं एक मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। 1 तोला सोना की कीमत तकरीबन 55,000 रुपये है, यानी 12 ग्राम सोना की कीमत तकरीबन 55,000 रुपये है। तो ये 55,000 रुपये हो गया। और आपके पास फिर क्या है, 1 तोला चांदी भी है, तो इसकी भी कीमत को अगर उसमें जोड़ लेंगे तो इसकी जाहिर सी बात है ज़्यादा तो इसकी कीमत होगी नहीं, इसलिए कि 70 रुपये ग्राम ही है। अगर आपके पास है तो कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 700 रुपये से भी 840 रुपये होगा। तो 840 रुपये और उसमें 55,000 रुपये होगा, उसमें जोड़ देंगे तो आपके पास क्या हो गया, 44,000 रुपये से ज़्यादा रुपया है, आप पे कुर्बानी वाजिब है। अगर आपके पास सिर्फ 1 तोला सोना है तो सोना की कीमत कितना हुआ, 55,000 रुपये। 55,000 रुपये की आपके पास मालियत है, यानी सोना है, और आपके पास पैसा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, फिर उसके बाद नहीं आपके पास चांदी है, तो आप पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। उसका कितना होना ज़रूरी है, 7.5 तोला होना ज़रूरी है। तो ये कब है, जब आपके पास सिर्फ सोना हो तब, ठीक है। और अगर आपके पास सिर्फ चांदी हो तो अगर 52.5 तोला से कम है, ठीक है कि नहीं, 52.5 तोला से कम है, मान लेते हैं कि 40 तोला है, फिर उसके बाद अगर आपके पास कुछ पैसा है और उसकी कीमत क्या है, 44,000 रुपये से पार कर जा रहा है, तो फिर आपके पास क्या, आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि आपको अब ग्राम में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कि आप जान सके कि कितना ग्राम है। ये 630 ग्राम मैंने 12 ग्राम के हिसाब से आपको बता दिया है। और फिर उसके बाद 44,000 रुपये इसकी कीमत, 44,100 रुपये कीमत है, इतना रुपया हो तो आप पे कुर्बानी वाजिब है। बस यही ख़ास तौर पे मैं आपको बताने के लिए आया था। आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को आगे तक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुर्बानी के मसला को सीख सके, उन्हें भी पता हो कि हम पे कुर्बानी वाजिब है या नहीं, कितना रुपया हमारे पास हो तो कुर्बानी वाजिब है, और वो भी इस कन्फ्यूज़न से दूर हो सके कि हाँ 52.5 तोला और ये 7.5 तोला जो हम किताबों में पढ़ते हैं मालिक निसाब के लिए, ये ग्राम में तब्दील करेंगे तो इसका कितना आएगा, कितना ग्राम होगा, इसकी कीमत क्या होगी। बस आज के लिए इतना ही। फ़क़त वस्सलाम।